राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 25 मार्च 1991, सिंथल रामधाम। नारायण 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 नारायण। महाराज जी कह रहे हैं, अब बोलो महाराज, कोई बात हो तो बोलो। नारायण 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 नारायण। देखो, जिसको स्वाभाविक यह संसार सच्चा दिखता है और इसमें ही रहना है, इसमें ही लेन देन है, जो मानता है ना संसार को सच्चा कि भाई इसमें ही रहना पड़ रहा है, हमें तो रहना पड़ता है और इसमें ही रहना है, तो वो सच्चा मानता है, तभी ये बात सोचता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उनके लिए है ना साधन क्या बढ़िया है, और अपने आप को शुद्ध मानता है कि शरीर और संसार ये तो नाश होने वाले हैं, मैं रहने वाला हूँ। 84 लाख योनि में भी जाने वाला फिरने वाला मैं नहीं हूँ। तो एक ऐसा मानता है। और महाराज जी कह रहे हैं कि एक वो है, एक ऐसा है जो कि परमात्मा को ही सर्वोपरि मानता है, दूजी कोई उसके सत्ता नहीं है। तो महाराज जी ने 3 बात बताई ना, कि एक है जो तो संसार को सच्चा मानता है, उसको संसार स्वाभाविक ही सच्चा दिखता है और वो सोचता है कि हमें तो इसमें ही लेन लेन देन है, इसमें ही रहना है। तो एक साधन तो महाराज जी उनके लिए बताएंगे, और एक बताएंगे जो अपने आप को बोलता है मैं तो एकदम शुद्ध हूँ, मैं इन शरीर संसार से अलग, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, मैं रहने वाला हूँ और ये नाश होने वाला है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि एक साधन उनके लिए है, और एक साधन उनके लिए है जो भगवान को ही सर्वोपरि मानते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि सच्चा, जो संसार को सच्चा मानने वाले हैं ना, उनके लिए तो कर्मयोग बढ़िया है, जो अपने को सबसे पहले महाराज जी ने बताया, ये उनके लिए तो कर्मयोग अच्छा है। हाँ, फिर महाराज जी कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ का, अभिमान का त्याग करके दूसरों की सेवा करना, अपना पेट पूर्ति करना, अपना सुख लेना, अपने भोग भोगना, ये तो पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, वृक्षों में भी है। अब महाराज जी कर्मियों का विवेचन कर रहे हैं पहले, कि सबसे पहले जो बात बताई ना, जो संसार को सच्चा मानते हैं, संसार नहीं रहना है भाई, हमें तो यहीं से ही लेन देन है। तो महाराज जी कह रहे हैं उनके लिए कर्मयोग अच्छा है। और कर्मयोग में क्या करना है, महाराज जी कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों की सेवा करना। अब महाराज जी कह रहे कि अपनी पेट पूर्ति तो, अपना सुख लेना, अपना पेट पूर्ति करना, अपने भोग भोगना, ये तो पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, वृक्षों में भी है, कुत्ते गधे कोए, नीच से नीच प्राणियों आदि है ना, सब में यह बात है कि भोग भोग लें, सुख ले लें, खा ले पी लें और बस सो जाएं। ये जिंदगी तो उनकी भी है। अपने बच्चों का पालन पोषण तो कुत्ते गधे भी करते हैं, क्या बड़ी बात है अपना मानकर पालन पोषण करना, ये तो सब में ही होता है, नीच से नीच योनि में भी है, महाराज जी कह रहे हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि फिर मनुष्य में क्या विशेषता रही, अगर यही बात मान लो हम में है, तो फिर मनुष्य में क्या विशेषता रही। तो महाराज जी कह रहे हैं कि कोई विशेषता नहीं रही, वो पशुओं के समान ही हुआ वो मनुष्य। जिनको संसार सच्चा दिखता हो उनके लिए कर्मयोग ठीक है, क्योंकि अब देखिए कर्मयोग सच्चा दिख रहा है संसार, तो क्या करे, महाराज जी ने कहा कि एक तो अपने स्वार्थ का, अभिमान का त्याग करके और उनकी सेवा करो। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो कर्मयोग ठीक है उनके लिए, जो संसार को सच्चा मानते हैं, क्योंकि अपने स्वार्थ का त्याग करना है, अपनी ममता का त्याग करना है, अपनी कामना का त्याग करना है, अपनी आशा का, तृष्णा का त्याग करना है। इसका त्याग करके सबका हित कैसे हो, सबको सुख कैसे मिले, सबको आदर सत्कार मान कैसे मिले, सबकी महिमा प्रशंसा कैसे हो, सब सुखी कैसे हो। वस्तुओं का तो दान कर देंगे, अपने पास कोई वस्तु चीज पड़ी होगी ना, वो तो दूसरों को दे देंगे, लेकिन ये जो मान बढ़ाई देना है ना, दूसरों को प्रशंसा करना दूसरों की, ये बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि सबकी महिमा प्रशंसा कैसे हो, सब सुखी कैसे हो, और अपने स्वरूप की, अपने आप की। अब महाराज जी ने ये बात बताई कर्मयोग की, कि सब कुछ सुखी कैसे हो, अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग करके, कामना आशा तृष्णा का त्याग करके सबका हित कैसे हो।
इसमें लग जाओगे तो कर्मयोग हो गया। अब महाराज जी बता रहे हैं ज्ञान योग की बात। दूसरी बात कि जो जो है ना स्वरूप को ही सच्चा मानता है, शुद्ध मानता है, और शरीर संसार नाश होने वाला है, ये रहने वाला नहीं है, और मैं नहीं मिटता हूँ, जो ये बात जानता है, ये बात समझ ली उसने, तो उसके लिए महाराज जी कहते हैं कि उसके लिए ज्ञान योग है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अपने स्वरूप की, अपने आप की जिसको मुख्यता हो, सच्चाई हो, कि ये संसार तो रहेगा नहीं, शरीर तो रहेगा नहीं, और मैं रहूंगा। मान लो जैसे महाराज जी अभी अपने को यही बातें बता रहे हैं 3-4 दिन से कि ये शरीर संसार तो रहेगा नहीं और मैं रहूंगा, ये बात तो सच्ची है। अगर हम इतने में ही लगे रहे, शरीर संसार को ही अपना मानते रहे, तो फिर क्या दशा होगी हमारी। तो इसलिए वो इस बात को जान जा गया, जो ज्ञान योग वाला है ना, ये जान गया, तो ये क्या करता है ना कि मैं नहीं रहूं, मैं तो रहूंगा। ऐसे अपने स्वरूप की सत्ता में विश्वास हो जिसको, उसके लिए ज्ञान योग बढ़िया है। क्योंकि ज्ञान विवेक है, शरीर नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियां नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि नहीं है। मैं हूं, मैं हूं, तो ये विवेक मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। जो ये मानता है ना कि मैं तो रहूंगा और ये नहीं रहेंगे शरीर संसार आदि, उसके लिए महाराज जी कह रहे हैं कि ज्ञान योग बहुत बढ़िया है। अब एक महाराज जी कह रहे हैं, अब तीसरे की बात बता रहे हैं। किसकी? महाराज जी कहते हैं ना कि इस एक ऐसा होता है जो भगवान को ही सर्वोपरि मानता है, परमात्मा को ही सर्वोपरि मानता है, तो उनके लिए ऐसे है कि एक परमात्मा ही है। हमें संसार से क्या मतलब, हमें संसार से क्या लेना है, हमारे तो मालिक परमात्मा है, हमारे तो वही सर्वोपरि है, वही हमारे हैं। वो चाहे दिखे चाहे न दिखे, दर्शन दे चाहे ना दे, बस उसका ज्ञान हो चाहे ना हो, सर्वोपरि तो परमात्मा ही है, उन्हीं की सत्ता मानता है वो, एक परमात्मा को ही मानता है सर्वोपरि, ये एक भगवान ही है बस। तो महाराज जी कह रहे हैं ये तीन बातें हैं ना, तीन बातों का गीता जी में भी वर्णन आया है ना कि क्षर अक्षर होते हैं पुरुषोत्तम। एक तो क्षर है, अक्षर है, और पुरुषोत्तम है। क्षर तो हो गया ये संसार, अक्षर हो गया जीव, और पुरुषोत्तम हो गए परमात्मा। तो क्षर अक्षर पुरुषोत्तम नाम से आया है, अपरा परा और अहम नाम से आया है। जहाँ पे क्षर अक्षर का वर्णन आया ना 15वें अध्याय में, वहां पे भगवान ने अपने आप को पुरुषोत्तम कहा है कि क्षर अक्षर से उत्तम हूं मैं, पुरुषोत्तम है। और है ना महाराज जी कह रहे हैं कि अहम, अपरा परा और अहम नाम से आया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जहाँ पे आया है ना वर्णन गीता जी में, वहां पे नाम माम, मतलब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, माम विद्धि, मतलब मेरी नहीं हूँ वास्तव में, माम विद्धि नाम से आया है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो परमात्मा का वर्णन है ना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, उसमें उत्तम पुरुष, क्षर अक्षर की बात आई है, वहां पे उत्तम पुरुष का वर्णन आया है। परमात्मेत्यु धारित है, उसको परमात्मा कहते हैं। अपरा परा बताई वहां, पर अपरा मेरी है और परा भी मेरी है, और मैं उसका कारण हूँ। भगवान कहते हैं अपरा और परा प्रकृति का कारण मैं ही हूँ। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि पधारे है। अपरा और परा सब प्राणी पैदा होते हैं, और अहम कृत नश्य जगत है, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ। ऐसे अहम नाम से कहा है भगवान ने। और क्षेत्र क्षेत्र के नाम से जहाँ पे कहा है ना माम विद्धि, क्षेत्र क्षेत्र के माम विद्धि। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, ये बातें बता दी महाराज जी ने, तीनों बातें बता दी, कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग की। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अब इनमें श्रद्धा विश्वास भक्ति दृढ़ता से संसार पर हो, तो उनके लिए कर्मयोग स्तु कामिनाम, उनके लिए कर्मयोग अच्छा है। भागवत में भी आया है, 3 योग बताए भगवान ने कि कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग। तो यहाँ तक कहा कि कोई भी है ना ये, मतलब कल्याण करने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है इन तीनों के अलावा, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग के अलावा मुक्त होने का, कल्याण करने का, परमात्मा प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है, भगवान ने यहाँ तक कहा है। तो कल्याण चाहते हो, महाराज जी कह रहे हैं, तो कल्याण चाहते हो और कोई उपाय नहीं है, अगर कर्मयोग की मुख्यता है तो उनके लिए संसार सच्चा है, तो संसार सच्चा है वो मानते हैं कर्मयोगी, तो वो मानते हैं कर्मयोगी और वो कल्याण करना चाहते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं
कि जो संसार को सच्चा मानते हैं, तो सच्चा क्यों है संसार, कि ये त्याग के लिए है। सच्चा दिख रहा है संसार, तो इसका त्याग कर दो, स्वार्थ का त्याग कर दो। उनके लिए ना भोग भोग के लिए समय नहीं है, उनके लिए वो भोग में समय बर्बाद नहीं कर सकता। उनके लिए भोग के लिए समय बर्बाद हो जाएगा, आदत खराब हो जाएगी और ये सामग्री मिट जाएगी। वो यही सोचते हैं कि सच्चा तो दिख रहा है, लेकिन वो उनका त्याग कर देते हैं, भोगों का, सुखों का, आराम का, और वो उनका दूसरे की तरफ लगा देते हैं। महाराज जी कह रहे हैं दूसरे को देने की आदत डाल देते हैं। अब महाराज जी कह रहे हैं कि अगर भोगों में, सुखों में लग जाओगे तो आपकी आदत खराब हो जाएगी और ये सामग्री तो रहेगी नहीं, ये तो मिट जाएगी। फिर क्या फायदा, पाप और लग जाएगा, पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा, संसार तो रहेगा नहीं। तो कर्मयोग है, तो ये कर्मयोग इस तुकामी नाम। और अब महाराज जी कर्मयोग की बात बता दी। अब महाराज जी कह रहे कि अत्यंत वैराग्य है, उसको संसार के सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम अत्यंत वैराग्य है, विरक्त है, त्यागी है, कोई इच्छा नहीं है उसके, कोई परवाह नहीं है उसको, संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं उसके, वो संसार को सच्चा मानता ही नहीं, वो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। तो महाराज जी कहता है ऐसे है ना, उनके लिए ज्ञान योग बताया, और भक्ति में भगवान ही सर्व, और ये संसार शरीर ये क्षण भंगुर है, नाशवान है, मैं रहने वाला नहीं हूँ, मैं इस नाशवान क्षण भंगुर शरीर में रहने वाला नहीं है, ये नाशवान है, ये रहने वाला नहीं है। अब ऐसा करके, ऐसा उसको वो समझ के, और महाराज जी कहते हैं कि हे नाथ करके उनके चरणों के शरण हो जाओ, उन्हीं को पुकारो और किसी का आदर मत करो। मतलब भगवान के सिवाय जो अगर भक्ति योगी है ना, तो उसको किसी का आदर करने की जरूरत नहीं है, किसी का आदर मत करो। ऐसा नहीं है कि दूसरे का अपमान कर दो, दूसरे की कुछ मत समझो दूसरे को, ये बात नहीं कह रहे हैं। उसके भीतर में भगवान के सिवाय दूसरे कोई किसी का आदर नहीं होता, किसी का आदर मत करो। मान है, बड़ाई है, सत्कार है, सुख है, भोग है, आलस्य है, प्रमाद है, इन चीजों से ऊंचा उठकर केवल भगवान की उपासना करो। तो ये अपने अपने शरीर की बनावट है। महाराज जी कह रहे हैं, अब तीनों बातें बता दी। महाराज जी कह रहे हैं अब अपने अपने शरीर की बनावट है कि अब उसके अनुसार धारणा करनी है। अब धारणा करके मनुष्य धारणा अगर कर लेगा कि मेरे को कौन से मार्ग पे चलना है, अब एकदम पक्की दृढ़ धारणा कर ले और उसके अनुसार अगर चलने लग जाए, मान लो कर्मयोग के अनुसार या ज्ञान योग के अनुसार या भक्ति योग के अनुसार, जो जिसको अच्छा लगे, जो जिसको उसमें रुचि हो, तो उसके अनुसार अगर मनुष्य में से किसी एक को भी लेकर चले ना, तो बेड़ा पार हो जाए, इसमें संशय नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं कोई संदेह नहीं। तो ऐसी बात है, महाराज जी कह रहे हैं। और तीनों की प्राप्ति, एक तत्व की ही प्राप्ति होती है, एक तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। संसार को सच्चा मान कर करो तो कर्मयोग होगा। योग, अब महाराज जी एक तो कर्म का अर्थ बताया और एक योग का अर्थ बताया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि कर्म योग, मान लो कर्म तो सभी करते हैं, अब हम घर में काम भी करते हैं, स्त्रियां अपना काम करती है, कर्तव्य पालन करती है, पुरुष अपना करते हैं, कमाते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई समाज की सेवा करते हैं। तो ऐसे करके अपना अपना कर्म तो सभी करते हैं, कर्म तो करते हैं, पर वास्तव में योग क्या है? कर्म करने से कल्याण नहीं होता, महाराज जी कह रहे हैं योग से कल्याण होता है। तो योग क्या है? योग का अर्थ है संबंध, किसी के साथ संबंध है ना, एक परमात्मा के साथ। ये जो योग से क्या होगा ना, कि भगवान के साथ हमारा संबंध है, ये हमें पता चल जाएगा। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अगर योग नहीं होगा ना, तो कर्म होगी, योग अगर नहीं है तो फिर सिर्फ कर्म ही होंगे, और कर्म होंगे ना तो कर्म फल होएगा फिर उनका। अब जैसे फल होगा, और फल क्या होगा? सुख और दुख होगा फल, क्योंकि उसने कर्म किया है, योग नहीं किया। संसार अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग करके कर्मयोग नहीं किया, अपने स्वरूप में, मतलब शरीर संसार से वैराग्य, अत्यंत वैराग्य उसको नहीं हुआ ज्ञान योग को। तो उसको कहना कि वो सिर्फ सुन पढ़ के सीख ली बातें, आगे महाराज जी बताएंगे, सीख ली बातें कि शरीर नहीं है, संसार नहीं है, और वो दूसरों को बता भी देगा, हाँ, और दूसरों की शंका समाधान भी कर देगा, लेकिन उसका योग नहीं होता है। वो योग तो होएगा कि जैसे वो थे ना, सुखदेव जी की बात बताई थी अभी, रामायण पाठ था ना सेठ जी के प्रवचन में,
तो वो एक पेड़ पे भी थोड़े समय, एक पेड़ मतलब मकान, झोपड़ी, आश्रम, ये तो बहुत दूर की बात है। एक पेड़ के ऊपर भी वो थोड़ी देर से ज्यादा नहीं ठहरती थी कि कहीं इसमें मेरा राग नहीं हो जाए, आसक्ति नहीं हो जाए। तो ये है वैराग्य, उसका कहीं पर भी उसका वो आसक्त नहीं होता ज्ञान योगी। तो अगर उसमें ये बात नहीं है तो बस वो सुन ली, सीख ली बात, तो महाराज जी कहते हैं कि वो फिर योग नहीं होता। तो योग है ना, तो अगर योग नहीं होएगा ना, कर्म योग में कर्म होंगे खाली, तो फिर वो क्या होगा, उसका फल होगा, और फल होगा तो सुख दुख होगा। अब महाराज जी कह रहे हैं कि फल पाने के लिए क्या करेगा, कि वो जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि फल फल कहाँ पाओगे, क्योंकि सारे फल तो, कई कर्मों के फल तो इधर नहीं पाते, कई कर्मों के फल मरने के बाद भी पाना पड़ता है, फिर वापस जन्मना पड़ता है उन कर्मों के फलों को भोगने के लिए। तो महाराज जी कहते हैं कि शुभ और अशुभ कर्म होते हैं। शुभ कर्म करते हैं मान लो, तो शुभ कर्म किए तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है, या संसार में धनी हो जाते हैं, अनुकूलता मिलती रहती है, उसके कोई चीज क्या, उसको सेवा करने वाले भी बहुत अच्छे से सेवा करने मिल जाते हैं। तो शुभ कर्मों का फल उसको ये संसार के सुख आदि, स्वर्ग आदि मिल जाते हैं। और दुख का फल होता है वो अशुभ होता है, तो वो फल है ना 84 लाख योनियां नरक आदि से भटक कर और फिर मिलता है। तो महाराज जी कहते हैं कि शुभ और अशुभ कर्म में तो शुभ और अशुभ फल लेने के लिए जन्मना मरना पड़ेगा। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि फल की चाहना न हो। मान लो हम किसी की सेवा करते हैं, किसी का काम करते हैं, या भक्ति योग में हम भगवान को पुकारते हैं, तो हमारी कोई सकाम भाव नहीं है, केवल एक भगवान के लिए ही। आगे महाराज जी बहुत अच्छे खुलासा करेंगे इस बात पे। तो उससे क्या होगा ना, कि हमारे कोई फल की चाहना नहीं होगी ना, तो उससे हमारा कर्म नहीं होगा, वो योग हो जाएगा। योग हो जाता है केवल फल की चाहना करे। कर्म तो हमें वैसे ही करने हैं, लेकिन हमने बस फल की चाहना नहीं करनी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि कर्मों का संबंध है ना, तो कर्मों के, केवल कर्मों के संबंध से परमात्मा के साथ योग नहीं होगा। कर्म योग होने से परमात्मा के साथ संबंध हो जाएगा। तो महाराज जी कह रहे हैं योग क्या करेगा, कि संसार के संबंध है ना उसको सुधार देगा योग से। जो हमने संसार को अपना मान रखा है, संसार का संबंध मान रखा है, उसको वो सुधार के और वो हमारा संबंध भगवान के साथ करा देगा योग, तो वो कर्मयोग हो जाएगा। ऐसे ही महाराज जी कह रहे हैं कि ज्ञान योग में वैराग्य त्याग हो जाएगा। तो ये संसार, शरीर संसार क्षण भंगुर है, हरदम नहीं रहेगा। तो अपना स्वरूप सच्चा है, खाली अपनी सत्ता ही सत्य रूप है, ऐसा ज्ञान होने से संसार से ऊंचा उठकर उसके वो ज्ञान योग हो जाएगा। ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सत्य क्या है, असत क्या है, वास्तव में सार क्या है इस संसार में, क्या इस संसार में सुख लेना ही सार है, भोग भोगना ही सार है, आराम करना ही सार है, ये बात वो जान जाएगा कि ये असार है। सार असार क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, कर्तव्य क्या है अपना, अकर्तव्य क्या है, ठीक क्या है, बेठीक क्या है, ये परिणाम क्या है, इन बातों को ठीक समझ लेना ज्ञान है। और ज्ञान करके अपने स्वार्थ में लगे हैं। मान लो ज्ञान तो, ये बातें तो सीख ली, जैसे हम सुनते ही है महाराज जी से रोज, ये बातें तो सुन ली, और बातें समझ में भी आ रही है भाई वास्तव में, हाँ ये बातें सुन ली, सीख ली, लेकिन लगे कहाँ पे हैं, अपने स्वार्थ में लगे हैं। तो ज्ञान नहीं है, महाराज जी कह रहे हैं ऊपरी ज्ञान है वो, कि पुस्तकें पढ़ लें और सुना देंगे, पुस्तक भी पढ़ ली सुना भी देते हैं, और शंकाओं का समाधान भी कर दोगे, लेकिन भाई कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो ज्ञान के द्वारा जड़ता का त्याग कर दोगे ना तभी होगा, और जड़ता का त्याग करने से परमात्मा के साथ योग हो जाएगा, फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो वास्तव में ये ऊपर से सीखना नहीं है, ये भीतर में हमारे रहे कि अरे ये शरीर संसार तो रहने वाले नहीं है, ये तो जाने वाले हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे ही ईश्वर है। अब महाराज जी भक्ति योग की बात बता रहे हैं, तो महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे ईश्वर है ऐसा मानते हैं, बहुत लोग ईश्वर है ऐसा मानते हैं, तो ये भक्ति हुई। अब क्या है ना कि मानते ही है, सब लोग ही मानते हैं भाई ईश्वर है, और अब क्या है ना कि ईश्वर ही सर्वोपरि है, भगवान ही सर्वोपरि है। ये संसार में फंसना नहीं है हमें, इस संसार को देख लिया, इसमें कोई फायदा नहीं है, अब भगवान में लगने में ही फायदा है।
तो महाराज जी कह रहे हैं कि जो ऐसे मानते हैं भगवान को, तो ये हो गई भक्ति। भक्ति योग तब होगा, अब देखिए, भक्ति योग तब होगा जब स्वार्थ का, कामना का त्याग है, अपने सुख का त्याग होगा। भगवान को सुख कैसे हो, उसका भावना क्या रहेगी कि भगवान को सुख कैसे हो, भगवान प्रसन्न किस में हो, भगवान को प्रसन्नता कैसे हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अपना समय लगाया जाए, अपना उद्योग किया जाए, अपना जो कुछ किया जाए उनके हित के लिए, मतलब भगवान की मर्जी, भगवान की खुशी के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाए। और साथ साथ संसार परमात्मा का है, उनको सुख पहुंचे, उनकी सेवा करें। अब सब रूप से भगवान है, तो भक्ति के द्वारा सेवा करें। तो मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत, मैं दास हूं भगवान का, इस भाव से सेवा होती है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जो भक्ति योग को सर्वोपरि मानते हैं ना, कि भाई भक्ति करनी है मेरे को, तो वो पहले तो भगवान की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता रखेगा, कि भगवान प्रसन्न कैसे हो, भगवान आज, मतलब महाराज जी कई बार प्रवचनों में कहते हैं ना, और महाराज जी बात भी बताते हैं कि कोई बात हमें ना, हम कंफ्यूज हो जाएं कि क्या करें क्या नहीं करें, तो थोड़ी देर शांत बैठ के राम राम करो। अगर भगवान हमारे भीतर में ऐसी बात लगी हमें कि भाई भगवान इस काम, ये काम कैसे करे, कंफ्यूज हो जाते हैं ना, बहुत जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि अब क्या करें, तो आंखें बंद करके थोड़ी देर भगवान को याद करो, सच्चे हृदय से राम राम करो, तो भगवान प्रसन्न दिखे तो वो काम करो, और भगवान प्रसन्न न दिखे तो वो काम मत करो। तो कहने का मतलब महाराज जी का है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही काम करो, भगवान किसमें राजी होए। और दूसरी बात बताइए कि जो काम हम करते हैं संसार में, वो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, कि ये सब जिनका भी काम करते हैं, सेवा करते हैं ना, ये सब भगवान के ही है, और भगवान, इनकी सेवा करूंगा, इनका काम करूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवान, तो भगवान की आज्ञा है, किसमें राजी है भगवान, मेरे राम जी किसमें राजी है, वो ही करना है माने तो वही करना है हमें तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, ये भक्ति हो गई। इसमें अपना स्वार्थ और अभिमान नहीं हो, तो ये योग हो जाता है, भक्ति योग हो गया। तो योग से कल्याण है। तो महाराज जी कह रहे हैं, तो कर्मयोग की कल्याण करने वाला, कर्मयोग भी कल्याण करने वाला है, भक्ति योग भी कल्याण करने वाला है, ज्ञान योग भी कल्याण करने वाला है। किसी एक में, अब इन तीनों में से अब जिसको जो अच्छा लगे, किसी एक में महाराज जी कह रहे हैं अगर ठीक हो जाओ तो दोनों का फल हो जाता है। 5वें अध्याय का 5वां श्लोक है ना, यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च। पूरा बोलिए कि इन दोनों का फल एक है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च ये पश्यति स पश्यति। हाँ, एक तो महाराज जी ने ये, इसमें महाराज जी कह रहे हैं कि अगर एक में भी ठीक हो जाएंगे ना इन तीनों में से, तो तीनों का फल एक ही मिलता है, एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों का एक ही है, केवल साधन अलग अलग है। महाराज जी कह रहे हैं अंत में प्राप्ति तो एक ही होगी, योग से होगी। महाराज जी ने कहा कि 5वें अध्याय के अंत में भी भगवान ने यही कहा कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इसका अर्थ क्या है दीदी? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यधम सर्व। हे अर्जुन, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञों और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, सब भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी और दयालु, ऐसा तत्व से जानकर वही भक्ति को, मुक्ति को प्राप्त होता है। हाँ, तो अंत में एक भगवान की प्राप्ति होगी। तो 5वें अध्याय के अंत में भक्ति का वर्णन आया है। भगवान कह रहे हैं 3 योग है ना, इन तीनों योग में जो भाई बहन ठीक समझ में आता हो जिनको, कि भाई हमें तो इस मार्ग से चलना है, तो उसको कर सकते हैं, जिसमें उनकी रुचि हो, जिनमें उनको विश्वास हो, जिनमें उनका उत्साह हो, उनमें लग जाओ। तो महाराज जी कह रहे हैं उस योग में लग जाओ। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अंत में होगा एक योग में, सब एक हो जाते हैं अंत में। एक योग मतलब मान लो जो कर्मयोग में लगा है ना, तो उसका तीनों योग एक हो जाएंगे, उसमें आके भक्ति योग में भी तीनों हो जाएंगे, ज्ञान में भी तीनों हो जाएंगे, तो सब एक हो जाते हैं, भिन्नता नहीं रहेगी।
करने में भेद रहेगा, मतलब करने में अलग अलग होएगा। कोई निष्काम भाव से संसार की सेवा करेगा, कोई भगवान को अपना मानकर भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करेगा, और कोई संसार शरीर संसार से वैराग्य करके फिर वो अपने स्वरूप में स्थित रहेगा। तो तीनों अलग अलग उसके भिन्नता होएगी साधन में, लेकिन प्राप्ति एक ही होगी, तत्व में भेद नहीं रहेगा। महाराज जी कह रहे हैं ये मनुष्य की अपनी इच्छा, श्रद्धा, विश्वास, अपनी योग्यता इस पर निर्भर है। श्रद्धा विश्वास पर निर्भर है, इच्छा पर निर्भर है, और योग्यता पर निर्भर है कि हम कहाँ चल सकते हैं, इस पर निर्भर है। इस पर निर्भर होकर चलो, फिर साधन महाराज जी कह रहे हैं कठिन नहीं रहेगा आपके लिए। आज जो साधन में कठिनता मालूम देती है ना, तो वो क्या होता है ना कि ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि किस में लगे किस में न लगे, ये निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो इसका निर्णय किए बिना क्या है ना कि कठिनता होती है। इसलिए एक निर्णय कर लो कि या तो हमें केवल संसार की निष्काम भाव से सेवा ही करनी है, स्वार्थ अभिमान का त्याग करके, चाहे वो हमें मारो पीटो ही, गाली क्यों न दो, लेकिन हमें तो निष्काम भाव से सेवा करनी है। या तो इसमें लग जाओ, या फिर ज्ञान योग में लग जाओ, या फिर भक्ति योग में, कि हमें तो अब बस भगवान की तरफ ही चलना है, अब हमें तो भगवान को ही प्राप्त करना है, भगवान के सिवाय मेरे तो और कोई है ही नहीं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि एक निर्णय किए बिना कठिनता होती है, अगर एक निर्णय कर लोगे तो कठिनता नहीं होगी। अब महाराज जी कह रहे हैं कि संसार की आसक्ति वालों के लिए कर्मयोग ठीक है, अपने स्वरूप को मानने वालों के लिए ज्ञान योग ठीक है, और आस्तिक है, भगवान दिखे ना दिखे पर भगवान उनके लिए है, भगवान है, भले ही वो दिखे ना दिखे, लेकिन उसको ऐसा विश्वास है, तो उसके लिए भक्ति योग ठीक होगा। तो भाई वो अपना ठीक करे तो उसके लिए कठिनता नहीं होगी। जो अपना अपना ठीक कर लेगा योग, उसके लिए कठिनता नहीं होगी, स्वाभाविक सहजता से हो जाता है। तो महाराज जी कह रहे हैं अधिकारी अपने में है, अधिकारी है, वास्तव में हम अधिकारी इन सबके, योग्यता है अपने में, श्रद्धा विश्वास है अपने में, लेकिन किस में करनी है, कि कर्मयोग में करनी है, ज्ञान योग में करनी है, भक्ति योग में करनी है, तो इसका निर्णय कर लो। अब महाराज जी देखिए खास बात तो अब बता रहे हैं कि तीनों योग बता दिया हमें, तीनों योग समझ में भी आ गया हमारे, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं परंतु त्याग तो सबको करना पड़ेगा। किसका? भोगों का त्याग, मान बढ़ाई का त्याग, सुखों का त्याग, इनका त्याग तो तीनों में ही करना पड़ेगा। इनमें राग आसक्ति रहेगी तो जन्म मरण योग होगा मतलब कि अगर संसार में, भोगों में, सुखों में, मान बढ़ाई में अगर हमारी राग है, आसक्ति है ना, अगर इनका त्याग नहीं किया है ना, तो महाराज जी कह रहे हैं कि कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग नहीं होगा, फिर तो जन्म मरण योग होगा। तो जन्म मरण योग होगा क्यों? क्योंकि कारणम गुण संगोष्य सद सद्योनि जन्मसु, ऊंच नीच योनियों में गुणों का संग ही कारण है। अब उसकी असंगता नहीं होगी, संसार से असंगता है नहीं, और ज्ञान योग की बातें करेंगे, स्वार्थ अभिमान लेके सेवा कर रहे हैं, तो कैसे योग होगा? तो महाराज जी कह रहे हैं कि असंगता नहीं होगी, निष्कामता नहीं होगी, और इसमें श्रद्धा विश्वास नहीं है, और संसार में राग आसक्ति होगी, तो जन्म मरण होगा ही, रहेगा ही, इसका अंत नहीं आने वाला है। महाराज जी कह रहे हैं इसका अंत नहीं आएगा। अगर तीनों योग, तीनों को अगर अच्छी तरह से निर्णय लेके तीनों योगों में हम अगर नहीं चले और अपने त्याग नहीं किया इस संसार का, भोगों का, मान बढ़ाई का, सुखों का, तो जन्म मरण होगा, और जन्म मरण होने का अंत कभी नहीं आएगा। महाराज जी कह रहे हैं ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। फिर महाराज जी ने कहा कि जैसे बेल की, वो सुनिए ना, बेल की घानी होती है, घानी का बेल होता है, वह वहीं का वहीं रहता है, वो रात और दिन चलता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, पर उसका कभी अंत नहीं आता। सबने देखा ही है, हमने आंखों के पट्टी बांध देते हैं और उसको ऐसे बेल के घानी में उसको क्या आएगी, ये जन्म मरण का चक्कर है। महाराज जी कह रहे हैं कि लंबा रास्ता हो, मान लो कि भाई इतने किलोमीटर चलना है या इतना कोस चलना है तुम्हें, तो उसका अंत तो आता है ना, लेकिन जो गोल घूमता रहता है घानी के बेल की तरह, उसका अंत भी नहीं आएगा, उसकी पीढ़ियां बीत जाती है, वह वही का वही रहता है, चक्कर में, उसी चक्कर में पड़ा रहता है, जन्म मरण के चक्कर में। तो महाराज जी कह रहे हैं ये जो गुण और पदार्थों में जो हमारी प्रियता है ना, ये अच्छे लगते हैं ना संसार की चीजें, इनमें राग है, हमारी आसक्ति है कि भाई इनके बिना नहीं रह सकती। अब ऐसी स्थिति होती है कि
मतलब रजाई भी खुद की हो तभी आनंद आता है सोने में। तकिया भी वही चाहिए जिसमें एकदम वो एकदम कंफर्ट हो हमारी। दूसरा आ जाए तो सो नहीं सकते, नींद नहीं आती, अपनी जगह पर ही नींद आती है। ऐसे करके ऐसी आसक्ति होती है हमारी छोटी छोटी चीजों में। तो सोचिए, उन चीजों से भी हम अभी ऊंचे नहीं उठे हैं तो इस शरीर से कैसे ऊंचे उठ जाएंगे? संसार के बच्चों से, बेटे से, घर से, मकान से, रुपयों पैसों से कैसे ऊंचे उठ जाएंगे? छोटी छोटी चीजों में हमारी इतनी आसक्ति है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जब तक गुणों का, पदार्थों का संग है, प्रियता है, राग है, आसक्ति है, कामना है, ममता है, ये साथ में रहेंगे तो इसके अनुसार तो जन्म मरण होता रहेगा और इनका कभी अंत नहीं आएगा। महाराज जी कह रहे हैं ऐसे चक्कर में ही पड़ा रहेगा वो। तो इसमें सुख भी होगा, दुख भी होगा, कभी सुख ज्यादा होगा, कभी दुख ज्यादा होगा, कभी सुख अंश में होगा, कभी सुख दुख अंश में होगा। तो भाई ये तो चलता रहेगा। और वास्तव में देख लीजिए, ये बात सच्ची है, यही हो रहा है हमारे जीवन में कि अब कभी तो बहुत सुख आता है, कभी एकदम दुख ही आ जाता है, और कभी थोड़ा दुख रहता है, कभी सुख रहता है। ऐसे करके इसी चक्कर में पड़े रहते हैं रात और दिन। ऐसे ही जीवन बीत रहा है हमारा। वास्तव में अगर एक निर्णय लेके नहीं लगे भगवान में तो क्या दशा हो जाएगी? बेल की घाणी के बेल के जैसे चक्कर में घूमते रहेंगे। तो महाराज जी कह रहे हैं इसमें कोई शंका हो तो पूछो। तो फिर शंका हुई, एक प्रश्न किया कि महाराज जी भक्ति योग में योग नहीं हुआ, मान लो भक्ति योग में भक्ति तो हो गई और योग नहीं हुआ, तो महाराज जी क्या ये सिर्फ क्रिया मात्र हो गई? बस नाम जप कर लिया और है ना भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया। कई बार महाराज जी प्रवचन में कहते हैं ना, थोड़े थोड़े आस्तिक तो सभी होते हैं, थोड़े थोड़े पूजा पाठ तो सभी करते हैं। तो आप में क्या विशेषता हुई? क्या आपने अपना समय थोड़ा सा भी खाली जा रहा है ना हमारा, तो बड़ा भारी गलत हो रहा है। हर समय भगवान में कुछ कैसे भी लगे रहो। भले महाराज जी कहते हैं ना कि पद गाओ भगवान के लिए, गीता पाठ करो, कैसे भी करो, लेकिन दूसरी चीज में नहीं लगना है। थोड़ा तो भजन कीर्तन सभी करते हैं, साथ साथ सिनेमा, टीवी सिनेमा देखते हैं, न्यूज देखते हैं, उसमें भी लगे इधर उधर बातें कर लेते हैं, उसकी बात कर ली, उसकी बात कर ली, वो ऐसे है, उस घर में ऐसे है। तो ऐसे तो सभी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब सत्संग सुन ली, जब भगवान की हमें पता चल गया, तो हमारे में तो कुछ होना चाहिए ना, कुछ नई बात होनी चाहिए। पर नई बात तो हो नहीं रही, वैसे ही पड़े हैं, तो उससे क्या फायदा है? तो यहाँ पे प्रश्न किया कि भक्ति योग में अगर योग नहीं हुआ तो महाराज जी केवल क्रिया मात्र रहेगी। तो महाराज जी ने कहा हाँ, क्रिया ही रहेगी और क्या होगा, लेकिन पर थोड़ा फायदा तो होगा। उतना फायदा होगा कि जितना भगवान का आदर किया है। ये देखिए भक्ति योग की विशेषता है तीनों योगों में, बहुत विशेष। आज महाराज जी ने बहुत महिमा बताई है भक्ति योग की। आश्चर्य, मतलब सुन के इतना आश्चर्य आया, महाराज जी की बातें इतना विशेष लगी कि देखिए उतना फायदा तो होगा जितना आपने भगवान का आदर किया है, भगवान को विशेषता से माना है, उससे लाभ होगा। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं परंतु भोगों में जब तक आसक्ति है, राग है, तब तक कल्याण नहीं होगा आपका। तो महाराज जी कह रहे हैं योग नहीं होगा, परमात्म तत्व के साथ योग नहीं होगा, क्योंकि जड़ पदार्थों के साथ संबंध, जड़ पदार्थों का महत्व है, जड़ पदार्थों के साथ संबंध है, ये साथ रहेगा तो कल्याण नहीं होगा। ये बात अलग है कि अभ्यास ज्यादा बढ़ जाए। अब देखिए इसमें भी महाराज जी कह रहे हैं कि मान लो क्रिया भी हो रही है, उसमें भी अगर अभ्यास ज्यादा बढ़ जाए और अंत में भगवान की याद आ जाए, किसी कारणवश अंत समय में भगवान की याद आ जाए और अभ्यास इतना बढ़ जाए कि वो रात और दिन भगवान के नाम जप में, जैसे करते हैं ना कई लोग कि लाखों लाखों नाम जप कर रहे हैं दिन में लाखों, कि हमारे इतना नियम तो है ही। तो वो कहना कि रात और दिन भगवान के नाम में लगे हैं, भगवान में लगे हैं, लेकिन उनका अभी संसार से संबंध का त्याग, जड़ पदार्थों का महत्व है उनके भीतर। तो महाराज जी कह रहे हैं कि वो किसी कारण से और उनका अभ्यास ज्यादा बढ़ जाए और अंत में, और मान लो किसी कारण से अंत समय आया और उनको भगवान की याद आ गई, तो महाराज जी कह रहे हैं कि फिर कल्याण हो जाएगा। और महाराज जी कह रहे हैं कि फिर अंत की बात तो छूट है भाई, अंत काल में तो सब कुछ छूट है कि आखिर अंत काल में भगवान, और भगवान भी कहती है ना, गीता जी में भी कहा है, तो अंत काल में किसी तरह से भगवान में लग जाए ना तो कल्याण हो जाए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि पुकारने का जैसे स्वभाव हो गया है, स्वभाव हो गया, और भगवान को याद रखने का स्वभाव हो गया, नाम जप करने का स्वभाव हो गया कि उसका और कहीं नहीं मन जाता।
अब सत्संग में देखते थे वहां पे महाराज जी के गीता भवन में जाते हैं ना, तो कई माताओं को देखते हैं, भाइयों को देखते हैं वहां पे बैठे रहते हैं, उनका नाम जब चलता ही रहता है, राम 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 राम, उनके होठ हिलते ही रहते हैं। वो बात करती हैं तो बात बोली तो बोली, फिर राम 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 करना शुरू कर दे, तो ऐसा अभ्यास हो जाता है मान लो। तो कहते हैं कि किसी कारणवश भगवान के अंत समय में याद आ जाए, तो भगवान को याद रखने का, नाम जप करने का, वो समझता नहीं है इतना कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, कुछ नहीं समझता। लेकिन उसकी एक परमात्मा की रटन लग गई कि कोई आफत आए भगवान को पुकारता है, हे नाथ करता है, और मन में विश्वास हो गया कि मेरा कल्याण तो होगा। तो महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान में ऐसा भाव है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा भाव होएगा ना हमारे भगवान में, रात और दिन अगर भगवान में रहे लगे रहेंगे, ऐसी रटन लगा लेंगे, हे नाथ पुकारते रहेंगे, तो महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा विश्वास होने से, ऐसा भगवान में भाव होने से, संसार की आसक्ति है ना, संसार के साथ जो आसक्ति है, वो फिर उनकी ज्यादा नहीं रहेगी, उनके उन लोगों की ज्यादा नहीं रहेगी आसक्ति, थोड़ी रहेगी, और वो मिटती रहेगी। महाराज जी कह रहे हैं ये बात तो होती है ना, लगता है ना कि पहले जैसी आसक्ति थी वो आज नहीं है, तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाएंगे। लेकिन इस संसार का महत्व छूट नहीं रहा है जिनके लिए, तो महाराज जी कह रहे हैं कि वो रात और दिन लग जाएंगे, तो उनकी आसक्ति मिटती रहेगी, भगवान में राग बढ़ता रहेगा उनका, तो महाराज जी कह रहे हैं कल्याण हो जाएगा। और अंत काल में भगवान का नाम आ जाए तो बेड़ा पार है। खूब विचार करो, महाराज जी कह रहे हैं, कोई बात हो समझ में नहीं आए तो पूछो। अब महाराज जी से कह रहे हैं कि महाराज जी प्रश्न आया कि महाराज जी अगर साधक में तमोगुण है, अब खान पान तमोगुण है, आहार विहार तमोगुण है, तो क्या करें महाराज जी? तो क्या उसका भी हो सकता है, योग हो सकता है उसका? तो महाराज जी कह रहे हैं खान पान अगर खराब है, गलत है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, मतलब उसका अंतःकरण अशुद्ध रहता है, उसका उसकी बहुत मुश्किल बताई है महाराज जी ने। लेकिन फिर भी महाराज जी उसमें एक बात बता रहे हैं कि उसमें अगर एक विलक्षणता है कि उसमें उसने भगवान का सारा एकदम कस के पकड़ रखा है, और वो भगवान को ही पुकारता है, और भगवान में ही उसने समय लगा रखा है। उसको न कोई आहार का ख्याल है, न कोई विहार का ख्याल है, उसको न कोई संसार का ख्याल है, और न वो कोई भोगों का ख्याल करता है, और हे नाथ पुकारता रहता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे अगर जिसके भाव बढ़ जाएंगे, पुकारता ही रहता है, और उसकी भगवान पुकार सुन लेते हैं। तो कहते हैं ना कई बार कि भाई मेरे जीवन में तो ऐसे ऐसी बात थी, लेकिन सत्संग में लगने के बाद में ये खान पान हमारा शुद्ध हो जाता है, मतलब भगवान उसको ठीक कर देते हैं धीरे धीरे, उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें भगवान कर देते हैं जिससे उनकी ये सब, भगवान उसकी पुकार सुन लेते हैं। और जब तक वो होश रहता है ना किसी को, तब तक वो रात और दिन भगवान को जो पुकारता है। महाराज जी कई बार कहते हैं ना कि जो सत्संग में कही है महाराज जी ने कि जो रात को 11:30 बजे से 12:30-1 बजे तक भगवान का भजन करता है, नाम जप करता है, कीर्तन करता है, तो उसको अंत समय में भगवान की याद आती है। 2 महीने तक कंटिन्यू अगर करे तो एक भी दिन खाली नहीं जाए। मेरे को ऐसे लगता है कि 2 महीने तक अगर कोई रात को कर लेगा ना, तो वो उम्र भर उसकी फिर आदत ही पड़ जाएगी। एक भी दिन अगर खाली चला गया ना, नींद आ गई ना उसको, मान लो किसी कारणवश छूट गया, उस समय 1.5 घंटे तक एकदम नींद नहीं आनी चाहिए, एकदम बैठ के कैसे भी करे वो, लेकिन नाम जब नहीं छूटे तो अंत समय में भगवान की याद आ सकती है। और अगर बीच में छूट गया तो वापिस से शुरू करे पहले दिन से। आज तो नहीं बताई महाराज जी ने बात, लेकिन प्रवचन में आई हुई है। टाइम क्या है? नारायण नारायण 11:30 से 1 बजे तक रात को। नारायण नारायण। हाँ, तो महाराज जी कह रहे हैं कि अगर वो पुकारता है भगवान को रात और दिन, या तो 11:30 11:30, से 12:30 भी बताया। नारायण नारायण दोनों बात बताई है, 11:30 से 12:30 भी और 11:30 से 1 बजे तक दोनों बात बताई हुई है। हाँ दोनों बात बताई हुई है। तो महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पे कि जब तक भगवान को आप होश में पुकारते रहोगे ना, तो भगवान है ना, अगर आप बेहोश में हो गए और आपका खान पान शुद्ध नहीं हुआ, और जब प्राण जावे और आपने पुकार लिया आर्त भाव से, तो महाराज जी कह रहे हैं कल्याण हो जाएगा। लेकिन उस समय भोगों में रुचि नहीं हो आपकी, अगर भोगों में रुचि हो गई, अंत समय में भोग याद आ गए, तो महाराज जी कह रहे हैं कि कल्याण नहीं होगा। ये बात है। तो महाराज जी कह रहे हैं मेन बात क्या कह रहे हैं महाराज जी की भगवान में प्रेम जागृत हो जाए। और मान लो प्रेम जागृत नहीं हुआ है और वो पुकारता है, दुखी होकर पुकारता है भगवान को रात और दिन, उसी में ही लगा रहता है,
और उसको ये पता चल गया कि दुख में एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई सहारा नहीं है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा जिसको विश्वास हो गया है और जो भगवान का नाम लेता है, कीर्तन करता है, ऐसे लगा रहता है भगवान में, तो महाराज जी कह रहे हैं उसका कल्याण हो जाएगा। कारण कि जब तक उसको होश था तब तक उसने और कहीं अपना मन नहीं लगाया, वो भगवान में ही लगा रहा, फालतू की बातों में नहीं लगा वो। तो बेहोशी में भगवान कहते हैं कि मैं उसको याद करता हूँ, उसको याद मैं दिलाता हूँ, उसको याद भगवान करेंगे, महाराज जी कह रहे हैं। तो भक्ति योग में दोनों तरफ से होता है। भक्ति योग में कहना है कि महाराज जी कह रहे दोनों तरफ से होता है। एक तो भक्त भी होता है और भगवान की तरफ से विशेष सहायता मिलती है भक्ति योग में, और कर्मयोग में अपनी तरफ से होता है, और ज्ञान योग में भी आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। कर्मयोग में भी आपको निष्काम भाव से, कामना रहित होकर संसार की तत्परता पूर्वक सेवा करनी पड़ेगी, वो अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। लेकिन भक्ति योग में अगर भगवान को साथ लेकर चलता है ना भक्ति योगी, भगवान से संबंध होने से उसको भगवान से विशेष सहायता मिलती है, भगवान की कृपा विशेष मिलती है उसको। तो भक्ति योग में इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि भक्ति योग विशेष है। इस वास्ते भक्ति योगी योग भ्रष्ट नहीं होता। योग भ्रष्ट होते हैं ध्यान योग वाले। ध्यान योग से विचलित हो जाए तो महाराज जी कह रहे हैं योग भ्रष्ट होता है। ऐसे भक्ति योग में विशेषता है, इसकी भगवान के सहारे की विशेषता है, भगवान के भरोसे की है, भगवान की पुकार की है, ये विशेषता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि भागवत में आया है अत्यंत वैराग्यवान को ज्ञान योग है, और संसार में जिनकी आसक्ति है उनके लिए कर्मयोग है, और न अत्यंत तो आसक्त है, न तो संसार का महत्व छूटा अभी, और न अत्यंत वैराग्य है, तो उसके लिए भक्ति योग है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि देखो भाई, जड़ चेतन का विभाग है ना, अपने स्वरूप में स्थिति है, ये साध्य है, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। और भक्ति है, योग है, कर्म है, ये साधन है, और जड़ चेतन का विभाग है, स्वयं की सत्ता है, ये साध्य है। पिताजी ये बात क्या कही थी कि ये मतलब ज्ञान योग को साध्य बताया इसमें, और उसमें जड़ता का त्याग की बताई। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे प्रक्रिया होती है ना कि मल दोष दूर करने वाला ये कर्मयोग होता है, आवरण दोष दूर करने होता है ना, तो उसमें भक्ति योग से आवरण दोष दूर हो जाएगा, उसकी ये ठीक हो जाएगा। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अधिक जितना भरोसा भगवान पर होगा ना, उतनी सहायता भगवान से मिलेगी। जितना ज्यादा हमारे को भगवान पर भरोसा होगा, अपने कर्मों पर भरोसा होएगा ना, तो कर्म फल मिलेगा। फिर ऊंच नीच योनियों में जन्म हो जाएगा, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा काम होकर फिर वापस जन्म मरण में लग जाएंगे, अगर कर्मों में अगर हमारा भरोसा होएगा। लेकिन अगर भगवान में भरोसा होएगा तो उसको भगवान से विशेष सहायता मिलेगी, उसके विवेक की प्रधानता होगी, तो भी कल्याण हो जाएगा। मतलब भगवान का भरोसा रखकर अगर विवेक मार्ग में लग जाएगा ना, ज्ञान योग में लग जाएगा, तो भी उसको विशेष फायदा होगा। तो महाराज जी कह रहे हैं उसका कल्याण हो जाएगा। भक्ति ज्ञान में भी मिश्रित हो जाती है, और कर्मयोग में भी मिश्रित हो जाती है। जैसे विवेक की प्रधानता होकर अगर हम भक्ति योग में लगेंगे, ज्ञान योग में लगेंगे, मान लो भक्ति की प्रधानता है और फिर हम ज्ञान योग में लगे ना, तो ये भक्ति मिश्रित ज्ञान योग हो गया। और कर्मयोग में कैसे लगेंगे, जैसे महाराज जी ने कहा ना कि हम संसार की सेवा कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान को याद करके कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान के जनों की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे अगर हम कर्म करेंगे तो वो कर्मयोग भक्ति मिश्रित कर्मयोग हो जाएगा। तो महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान के कुटुंबी है, भगवान को राजी करने के लिए हम है ना उनका पालन पोषण कर रहे हैं, ये भगवान के बच्चे हैं, इनको भोजन दे रहे हैं, भगवान के माँ बाप है उनकी सेवा कर रहे हैं। तो बताइए आज हमारे माँ बाप की कोई सेवा करे, कोई आके बोले कि अरे अरे तुम रुको, तुम आराम करो, मैं करता हूँ, तो हमें कितनी प्रसन्नता होगी कि चलो थोड़ी हमें सहायता मिल गई। तो ऐसे ही बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो हम अगर ये समझ के करेंगे कि भगवान के बच्चे हैं, इनको हम भोजन दे रहे हैं, इनके लिए भोजन बना रहे हैं, इनको हम गीता याद करवा रहे हैं, तो अरे कितने प्रसन्न होंगे भगवान कि अरे मेरे बच्चे, और वास्तव में है तो भगवान की, हमारे थोड़ी ना है। ये तो बात हम सुनते ही है महाराज जी से। तो हम अगर ऐसा मानकर और बच्चों को भगवान में लगा देंगे, मान लो हमारे बच्चे हैं नहीं
भगवान जिनके बच्चे हैं उनमें ही लग जाएं, बस यही भावना रहे हमारे। तो बताइए ये कितनी सुंदर बात हो जाएगी। ये कर्मयोग भी होगा ना तो वो भक्ति मिश्रित कर्मयोग होगा, महाराज जी कह रहे हैं। तो जैसे माँ होती है, कोई महाराज जी ने उदाहरण दिया है यहाँ पे कि जैसे माँ के बच्चे का अगर हम प्यार करते हैं, किसी के बच्चे को हम प्यार करते हैं तो उसकी माँ कितनी खुश होती है कि देखो मेरे बच्चे को प्यार करती है। तो यही बात है, तो माँ राजी हो जाती है। ऐसे ही संसार की सेवा करने से भगवान राजी हो जाते हैं। ये भक्ति मिश्रित कर्मयोग हो गया, इससे भी कल्याण हो जाएगा। भक्ति ऐसी चीज है, ये स्वतंत्र है भक्ति, इसको आप कहीं पर भी लगा दो, कर्म के साथ मिला दो, चाहे ज्ञान के साथ मिला दो, कल्याण करके ही छोड़ती है। फिर महाराज जी ने कितना सुंदर उदाहरण दिया, घी का उदाहरण दिया कि घी होता है ना, उसको आप भले कोरा पी लो। महाराज जी कहते थे कि छोटे बच्चे है ना, उनको दूध के अंदर घी, गाय का एकदम प्योर देसी घी 1 चम्मच 2 चम्मच मिला के उन बच्चों को पिलाओ तो उससे उन बच्चों को बहुत पुष्टि होगी। तो महाराज जी कहते हैं कि घी को कोरा ही पी लो तो भी वो काम करता है। भक्ति को भले ही सिर्फ भक्ति योग में ही लग जाओ तो भी वो बहुत पोषण करने वाली है, बहुत कल्याण करने वाली है। और घी को चाहे आप मिठाई में मिला दो, देशी घी की मिठाई अगर खाएं हम तो कितनी स्वादिष्ट होती है, कितना स्वाद लगता है उसमें। और आप देसी घी को अगर हम कोई नमकीन चीज भी बनाएंगे, परांठे बनाएंगे ना नमक मिर्च का मान लो, और उसको भी हम खूब सारे घी से ऐसे बना के खाएंगे ना तो वो घी उसमें भी बहुत स्वाद लगेगा। तो आप महाराज जी के घी का उदाहरण देने का मतलब है कि घी को महाराज जी कहते थे कि हम छोटे थे ना तो हमको है ना घी है ना दूध के अंदर डाल के और मिला के पिलाते थे तो हमें वो बहुत अच्छा लगता था। तो महाराज जी कहते किसी दिन नहीं वो बनाते ना घी मिला के दूध नहीं देते तो हम कहते कि अरे इसमें चांद तारे तो दिख ही नहीं रहे, क्योंकि घी ऊपर ऊपर आ जाता है तो वो ऐसे चमकता हुआ दिखता है ना। तो महाराज जी कहते कि हमें वो घी अच्छा नहीं, वो दूध अच्छा नहीं लगता था, हम छोटे थे तब। तो हम कहते कि अरे इसमें चांद तारे तो दिख ही नहीं रहे, हम कैसे पिए ये। तो महाराज जी कह रहे हैं कि घी को आप किसी के साथ भी मिला दो, वो 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 आपको मतलब वो पोषण ही देगा वो आपको। ऐसे ही भक्ति को आप किसी के साथ में मिला दो, कर्म योग के साथ मिला दो, भले ज्ञान योग के साथ मिला दो तो वो हमें पुष्टि देगी, कल्याण करने वाली होगी हमें भक्ति। लेकिन अब फिर महाराज जी कह रहे हैं कि भाई ये नासवान का राग तो छोड़ना ही पड़ेगा सबको, वो चाहे कर्मयोग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, इसका आदर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अपने विवेक को आदर तो देना ही पड़ेगा। अपना विवेक क्या है? ये शरीर संसार नहीं रहने वाले हैं, ये नाशवान है, ये जाने वाले हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं इनको तो ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी, और अगर इनको नहीं समझेंगे, नाशवान के साथ हम लगे रहेंगे, फिर कितना ही कर लो, फिर बंधन ही बंधन है। अब महाराज जी कह रहे हैं कि अगर तेजी का वैराग्य है किसी में और किसी में थोड़ा कम वैराग्य है, वैराग्य तो देखिए होना जरूरी है। अब मान लो कम वैराग्य है तो महाराज जी कह रहे हैं कि उसको क्या है ना कि भगवान के नाम जप में लग जाना चाहिए। भगवान के नाम को आप किसी के साथ भी मिला दो, जैसे घी है ना, उसको किसी के साथ भी मिला दो, वो पुष्टि करने वाला ही है, पुष्टि करेगा वो अपने शरीर को। तो ऐसे ही कहना कि नाम को भले ही आप संसारिक पदार्थों से वैराग्य करके मिला दो तो लाभदायक है। नाम जब किया जाए किसमें कि अब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है भाई, कोई बात नहीं समझ में आ रही है कि क्या करें, तो भाई महाराज जी कह रहे हैं कि नाम जपने लग जाओ। कर्मयोग में महाराज जी कह रहे हैं कि खुद के त्याग करने की आवश्यकता है, खुद के द्वारा। ज्ञान योग में भी खुद को ही त्याग करना पड़ेगा हमें, इसकी आवश्यकता है। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि भक्ति योग में केवल पुकारने की आवश्यकता है, केवल भगवान को पुकारो। अगर भगवान को पुकारता रहे तो कभी मान लो, भगवान को अगर हम पुकारते रहेंगे सच्चे हृदय से तो कभी न कभी भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? ज्ञान भी हो जाएगा, वैराग्य भी हो जाएगा, आसक्ति भी छूट जाएगी। फिर महाराज जी वापिस एक बात कह रहे हैं हमें चेताने के लिए बार बार कि ये जड़ता का त्याग तो करना ही पड़ेगा, नासवान का त्याग तो करना ही पड़ेगा, स्वतः करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने हमें ये विवेक दिया है, प्राणी मात्र को ये विवेक दिया है, मनुष्यों को तो विशेषता से ये विवेक दिया है कि संसार रहने वाला नहीं है, इसमें नहीं फंसना है हमें, इससे हमें सुख नहीं लेना है, आसक्ति नहीं करनी है। अब मान लो ये नहीं छूट रहा है तो कोशिश तो करनी चाहिए ना। जो मान लो जो हमारे आवश्यक नहीं है, मान लो जो खान पान, अब मान लो अन्न जल में हमें सुख मिल रहा है, या अन्न भोजन करते हैं तो सुख मिल रहा है, तो अब सुख मिल रहा है
तो अब हम सुख मिल रहा है तो अब क्या करें, लेकिन हम गलत खान पान नहीं कर रहे हैं, जो निषेध है ये नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, उनमें सुख नहीं ले रहे हैं, नशा पता नहीं कर रहे हैं, चाय तंबाकू आदि में नहीं लगे हैं मान लो, लेकिन अब भोजन में सुख आ रहा है, तो अब क्या करें। तो इसमें महाराज जी अभी सत्संग में कई दिन पहले महाराज जी ने कहा ना कि कोई चीज जब नहीं हो रही है हमसे ना, तो भगवान को पुकारो कि भगवान क्या करें, अभी आसक्ति तो नहीं छूट रही है, तो महाराज जी कह रहे कि उसमें भगवान विशेषता से सहायता करेंगे। लेकिन जो हमें पता है कि इन चीजों के बिना हम रह सकते हैं, ये खान पान करना कोई जरूरी नहीं है हमारे लिए, उनसे सुख लेना हमारा जरूरी नहीं है, तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये विवेक तो भगवान ने सबको दिया है, स्वतः भगवान ने विवेक दिया है, मात्र प्राणियों को दिया है, मनुष्यों को तो विशेषता से दिया है कि ये संसार रहने वाला नहीं है, ये तो मिटने वाला है, शरीर बालक था जवान हो गया बूढ़ा हो गया, ये तो प्रतिक्षण जा रहा है, तो हम इसमें सुख राग पूर्वक सुख कैसे लेंगे, हम इसमें भोजन भी करेंगे ना तो राग पूर्वक नहीं करेंगे, सुख लेके नहीं करेंगे, शरीर को स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या हमारे लिए अच्छा है वो करेंगे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इसमें सुख लेने से कोई फायदा नहीं है, इस ज्ञान का आदर करने से ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग सब हो जाएगा, जो जिसमें लगेगा ना उसको उससे फायदा हो जाएगा। अब महाराज जी ने कहा कि भक्ति 3 तरह की है, एक कर्म मिश्रित भक्ति, एक ज्ञान मिश्रा भक्ति और एक शुद्ध भक्ति। अब ये तीनों भक्ति महाराज जी ने बताई है ना कि कर्मयोग मिश्रित भक्ति कि संसार को भगवान का मानकर भगवान की जन मानकर संसार की सेवा करनी, भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी, और ये संजीर संसार मेरे लिए नहीं है, तो ये ज्ञान मिश्रा भक्ति हो गई। और भक्ति योग तो खुद शुद्ध है, शुद्ध भक्ति तो है ही कि इस भगवान ही सर्वोपरि है, मेरे को तो संसार से कोई मतलब नहीं, जैसे मीराबाई ने मेरे तो गिरधर गोपाल, मीराबाई की शुद्ध भक्ति थी, तो मेरे तो गिरधर गोपाल ये भक्ति मीराबाई की थी। तो महाराज जी ने आज ये सत्संग थी महाराज जी की, नारायण 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 नारायण, सबको प्रणाम। नारायण नारायण, राम राम। आज 2 रास्ते बताए महाराज जी ने, एक रास्ता जिसमें आफत है, दुख है, चिंता है, भय है, जन्म मरण है, नरक है, भटकना है, पीछा छूटेगा ही नहीं, छूटेगा ही नहीं, चलते ही रहेंगे, दुख पाते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे। और एक रास्ता है जिसमें मौज है, मस्ती है, आनंद है, खूब बढ़िया से बढ़िया नित्य प्रति आनंद, दिनम दिनम नवम नवम, नया नया दिन, नया नया उत्साह, कभी मरेंगे ही नहीं, कभी दुख होगा ही नहीं, संताप होगा ही नहीं, हमारे को याद करके लोगों का कल्याण होगा, शांति मिलेगी। नहीं तो दूसरा मारा गया जिसमें भूत प्रेत बनेंगे, दूसरों को दुख देंगे, दूसरों को संताप होगा, आपस में कलह होगा, ईर्ष्या होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, राग द्वेष होगा। अब हमारे को रास्ते तो दिखा दिए, जिसमें जाना चले जाइए, मर्जी आपकी। अब मिला है मनुष्य जीवन, बहुत दुर्लभ है, और मनमानी करो, प्रमाद करो, आलस करो, हाँ ये करो वो करो, बस ये ले बना लेंगे, वो खा लेंगे, वो भोग भोग लेंगे, वो सुख ले लेंगे, वो आज ये खाया, आज वहां घूमने गए, आज वो देखा, यह देखा, वहां ये हो रहा है, वहां ये चुनाव हो रहा है, वहां पे ये जीत गया, वो हार गया, नरक है ये। देख लो, आपकी मर्जी है, क्या हो जाएगा, कोई हार गया, कोई जीत गया, हमारे क्या, हमारे तो कल्याण के समय है, निकल गया। ये देख लें, वो देख लें, वहां कपड़े ऐसे पहन लें, ऐसे डिजाइन कर लें, ऐसे बना लें, ऐसे आ जाएगा, वैसे हो जाएगा, इतना धन हो जाएगा, इतना ये व्यापार हो जाएगा, इतनी हमारी मान बढ़ाई हो जाएगी, इतना हमारे ये अच्छा संबंध हो जाएगा। आखिर में रीते चले गए, कुछ नहीं मिला। नारायण नारायण। बोलिए भैया, आप लोग बोलिए। राम राम साहब महाराज जी। राम। ये 11:30 से 12:30 के बीच में जो राम नाम जप है, अगर बीच में नींद आ गई तो फिर दोबारा वही करे। नींद आने कैसे सकती है? नींद बहुत पक्का विचार करके बैठे हैं, नींद आ जाए तो अब क्या किया जाए, वो आने वाला दोष ही नहीं है इतना, आपका भाव कितना है कि हम जो ऐसे आए हैं, हम नींद लेने के लिए थोड़ी बैठे थे, अब आ गई तो क्या किया जाए बताओ। ठीक है साहब, सी महाराज जी। नारायण नारायण। मैंने ना बहुत दिन पहले मेरे को याद आता है कि स्वामी जी की किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा होता 12 से 2 बजे तक 6 महीना करो तो भगवान की प्राप्ति निश्चित होगा, दर्शन देंगे भगवान।
अरे मैं तो कहता हूँ 12 से अगर 11:30 से 12:30 के लिए तो आधा तो नाम आएगा ही। 1 घंटा कम करेंगे तो आधे से भी बेड़ा पार हो जाएगा। तब उस समय क्या होती है कि समझिए कि गहरी जो नींद होती है ना एकदम, मतलब जिसमें आदमी को एकदम बेहोश जैसा एकदम, उसमें उसमें अगर हम जग गए ना, अगर जागना आ गया ना, तो हमारी एक ऐसी महापुरुषों की एक खोज होगी, ये ऐसी खोज है उनकी, उन्होंने ऐसा किया है और एकदम निश्चिंत हो गए हैं। किसी ने बताया है, कल मेरे को बात बहुत बढ़िया मिली कि महाराज जी यहाँ गंगा जी गंगा जी में कोई गंगा गीत तब होने शरीर शांत हो जाता है या कहीं भी हो जाता, तो महाराज जी यहाँ कमरे में रहते तो वहां इंतजार करते थे महाराज जी की खिड़की के नीचे आकर के कि कोई गंगा जल देगा। महाराज जी गंगा जल देते थे लोटा लेकर के, और महाराज जी खिड़की से ऊपर से गंगा जल देते थे। तो किसी संत ने पूछा कि महाराज जी आप कोई भी मरता है तो आप ऊपर से गंगा जल देते हैं, इससे क्या लाभ होता है महाराज जी? महाराज जी ने कहा कि मैं कोई पाखंड करता हूं क्या? अब क्रिया तो ऐसी हो रही है भाई, क्रिया अगर हम लोग साधारण आदमी करें और मैं खड़ा होकर के जाऊं खिड़की से गंगा जल देऊं, तो लोग तो यही कहेंगे ना पाखंड कर रहा है, मेरे में शक्ति तो है नहीं। महाराज जी ने क्या जवाब दिया, मैं कोई पाखंड करता हूं? यानी महाराज जी की उसका परिणाम पता है महाराज जी को, महाराज जी के हाथ से गंगा जल लिया। हमारे पिताजी को भी वो लाभ प्राप्त हुआ है गंगा जल का, महाराज जी के अपने हाथों से दिया, मेरे छिंटे पड़े थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ जी कोई बड़ा, पिताजी क्या है ना कि लंबे थे ना सबसे, तो जाते थे तो सबका मुंह पिताजी खोल देते थे प्राय, है ना पिताजी, और हाँ प्राय काम करता, वो खोलने का काम पड़ता था मेरे, और मेरे फिर खूब छिंटे पड़ते थे। हाँ, लंबा लंबा लंबक नाथ आओ मेरे लंबक नाथ। तो ये बात कहने का आपको ये तात्पर्य है कि महाराज जी कोई सिद्धांत बताते हैं ना, 11:30 से 12:30 या 11:30 से 2 बजे या 11:30 से 1 बजे, जो भी है समय, हमें 1 घंटा कम से कम नाम जप कर लिया हमने, 1 घंटा 11:30 से 12:30, तो बस समझिए कि उन्होंने ऐसा अनुभव कर लिया और वो निश्चिंत हो गए। ऐसे ही आप 6 महीने कितना बताया महाराज जी ने? 6 महीना? 6 महीना, हाँ। 2 महीने बताया ना आज के सत्संग में तो। नहीं, आज की सत्संग में नहीं, किताब में मैंने पढ़ा था स्वामी जी नहीं के वो के तो है बाद। ना, वो अलग बात थी, और इसमें महाराज जी ने 2 महीने बताए थे, और है ना 2 महीने तो 2 महीने कोई भी कर सकता है। नहीं पिताजी, इसमें क्या है ना कि कठिनाई आती है ना कभी ऐसा दिन होता है कि उस समय नींद आ जाती है और पता नहीं चलता, तो 2 महीने कंप्लीट करने में भी कितने मेरे को लगता है टाइम लग जाता है। रिमी ने 2 बार किए, उसके दोनों बार भंग हो गया। अभी तक सफल नहीं हुआ क्या? मैंने भी किया, लेकिन 2 दिन झपकी आ जाती है बीच में। हाँ तो इसमें समय लग जाता है, फिर क्या होता है ना कि करते करते ऐसा अभ्यास हो जाता है कि फिर ये छूट ही नहीं सकता, तो वो अंत काल में तो अपने आप में नारायण नारायण। जैसे है ना, कहते हैं ना 21 दिन में कोई भी आदत डालनी हो ना किसी को, तो 21 दिन में डल जाती है, फिर वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। तो स्वामी जी ने जो ये बताया है ना, तो इसके लिए मुझे जो लगता है ये है कि भाई उस समय तमोगुण प्रधान रहते हैं हम, बहुत ज्यादा, बहुत आलस्य प्रमाद रहता है उस समय। और उस समय अगर हम अपने आप को लगा दे साधन में, तो वो साधन निरंतर बना रहेगा, दिन और रात लगातार 2 महीने, तो एक तो स्वभाव बन जाएगा हमारा, और एक वो साधन निरंतर बना रहेगा, क्योंकि हमने अपने आप तप किया है, वो तप है वो बहुत बड़ा। तो इस कारण से लगता है कि अभ्यास हो जाएगा निरंतर, जो कहते हैं ना अजपाजप हो जाए, फिर तो अजपाजप ही हो जाए, फिर वो अपने आप ही भगवान का नाम याद आता रहे। तो आज विशेष जो हमने किया, सोचा कि भाई 11:30 से करना है जब, ये सब तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन आज जो स्वामी जी ने सत्संग में बात कही है ना, वो बहुत ही विशेष कही है। जैसे एक बात तो उन्होंने बहुत अच्छी कही कि शंका समाधान तो हम कर देंगे बड़ा ज्ञान अर्जित करके, खुद का भी कर लेंगे शंका समाधान और दूसरे का भी कर देंगे, लेकिन फिर भी उससे योग नहीं होगा। चाहे ज्ञान हो, चाहे कर्म हो, चाहे भक्ति हो, लेकिन योग में संसार की महत्ता समाप्त होनी चाहिए। और दूसरी चीज जो उन्होंने कही कि स्वामी जी कह रहे हैं कि भक्ति योग जो है ना वो विशेष है, क्योंकि उसमें भाई हम तो अपना बल लगा रहे हैं, यहाँ कर्म योग हो या ज्ञान योग हो, लेकिन भगवान का बल लग जाएगा तो फिर क्या बात होगी, फिर तो काम ही बन जाएगा हमारा। तो भक्ति योग तो ऐसा साधन बताया है जैसे कि घोल के बस, है ना, मतलब पोपले मुंह से भी हम है ना वो खा लेते हैं ना, नवनीत मक्खन,
पोपले मुंह से भी खाया जा सकता है, वो वैसा है भक्ति योग, ऐसी सरलता से भगवान की प्राप्ति हो जाना। तो भगवान की सहायता से ही भगवान की प्राप्ति कर लें तो उसमें क्या ही बात होगी। और सबसे बड़ी बात है, थोड़ा लंबा बोल रही हूँ, लेकिन आज के सत्संग में मुझे जो बात समझ में आई वो ये है कि अंत काल में भगवान कैसे याद आए, उसका अभ्यास बहुत, क्योंकि यही हमारा योग है, यही हमारे जीवन की सफलता का राज है कि भगवान अंत समय में याद आ जाए हमको। अभी आज अंबिका दीदी ने कहा कि अंत समय में भी यदि थोड़ा संसार में की कोई महत्ता याद आ जाएगी, कि कोई कोई भोग याद आ जाएगा, तो फिर योग नहीं हो पाएगा। योग तो तभी होगा जब भगवान याद आएंगे उस समय पे। तो ये अभ्यास है, जीवन का अभ्यास ही यही है। ये सारे साधन ही इसलिए हैं कि अंतकाल में भगवान याद आ जाए। तो हे प्रभु, भगवान हमेशा याद आ जाए, कोई भी साधन करे लेकिन भगवान निरंतर याद रहे, स्मरण में बने रहें। ये आज के उससे सत्संग से समझ में आई बात, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज्ञान हमारे बस की बात है, मतलब मेरे तो नहीं है। और कर्म योग भी बहुत ऊंची चीज है। हम सोचते हैं कि कर्म योग आसान है, लेकिन कर्म योग बहुत ऊंची चीज है, निष्कामता बहुत ऊंची चीज है। लेकिन हम जैसों के लिए भक्ति योग जो है ना, वो सरलतम साधन है, और स्वामी जी ने आज उसका पूरा रास्ता दिखा दिया। सारे योगों को, ध्यान तक को स्वामी जी आज के सत्संग में ले आए, सारे साधनों को कंपेयर करके और भक्ति योग को प्रधान बता दिया। तो ये इससे बढ़िया आज का सत्संग तो मुझे आज के सत्संग जैसा सत्संग ही नहीं लगा मुझे आज कोई। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बताने से पता चलता है ना कि हम लोग क्या सुन रहे हैं। सुनने से ऐसा है कि ध्यान देकर सुनने वाले को लाभ होता ही है, होता ही, दिन दिन लाभ बढ़ता ही जाता है। और थकान आती नहीं हम लोगों को। महाराज जी कहते हैं हमारे भिक्षा हम बनाते हैं, हमारी भिक्षा आती है, हम भिक्षा लाने जाते हैं, और भिक्षा कई बार ज्यादा हो जाती है। कोई पा लेता है तो बोले कितना ही पालो, उसका कभी अजीर्ण होगा ही नहीं। महाराज जी ने कहा ये बात भिक्षा के विषय में, कहा महाराज जी भिक्षा के विषय में, महाराज जी ने कहा हमारी भिक्षा कितनी पालो कोई, उसके अजीर्ण होगा नहीं, उसके मतलब कुछ ये नहीं होगा कि है वो सब। एकदम ऐसी विचित्र बात बताते थे महाराज जी। बोलिए। नहीं प्रभु जी, मैं तो यही कह रही थी कि हम क्रिया में अटक जाते हैं। जैसे आज के सत्संग में भी स्वामी जी ने 11:30 बजे वाली जो बात कही ना, तो ज्यादातर हम अटक गए उसी में ही। लेकिन जो हाँ, भाव है ना उनका, स्मृति वो जो भाव है ना, स्मरण जो भाव है ना, उस पे अटकना है, उस पे अटकना है हमें। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। हम लोग 11:30 से 12 ही क्यों, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरेयुध्यते। 2 महीना पूरा नहीं हुआ उससे पहले मर गए तो। बात यह है सच्ची कि अपने तो सब समय में जो महाराज जी ने कहा, हर नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे नारायण मेरे नारायण नाथ। नारायण नारायण। मुझे बोलिए। तो आज स्वामी जी ने खुद के पास जो खजाना था, और जितनी उनकी हमेशा हमारे प्रति कल्याण की जो सद्भाव रहता है कि कितनी जल्दी से जल्दी जो है हम लोग कल्याण को प्राप्त करें, उन्होंने रेडी रेकनर जो है, एक तरीके से ये कहना चाहिए कुंजी, बिल्कुल संक्षिप्त नोट जो बिल्कुल प्राप्ति हमें कराई देते हैं। आज तो उन्होंने बिल्कुल निचोड़ जो है पूरे हमें कल्याण का निचोड़ दे दिया कि रुचि आपकी है, और रुचि के अनुसार अगर आप जो रास्ता पकड़ लेते हैं और उस रास्ते की सावधानियां बता दी, और आप देखिए इतना सुगम तरीका बता दिया कि जो है कुछ भी नहीं है तो भक्ति में तो सब अपने शरीर सहित अपने आप को समर्पण कर दो। जो कुछ भी है भगवान जो करा रहे हैं वो हो रहा है, ना अपनी कोई जिम्मेवारी ना कोई। अगर फिर भी संसार में बहुत रचे पचे हैं तो कर्मयोग, और कर्मयोग में भी बता दिया कि योग पे ध्यान देना है कि भगवान से मिलन का योग तो योग से होना है। कर्म तो सभी करते हैं, और कर्म से तो हमारे जन्म मरण का सामान हम बांधते हैं। तो उन्होंने एक एक जो मोटे तौर पे बेसिक जो सावधानियां हैं जो आज बता दी। अब इसके बावजूद जो है अगर हम जो है, और इससे मतलब इसके बावजूद भी हम नहीं करते तो कौन जिम्मेवार है। नारायण नारायण, ये तो अपने को ही देखना है ना। राम राम, बहुत बढ़िया। नारायण नारायण। तीनों योगों में तो भगवान ने बता दिया कि सबसे उत्तम, जैसे पुरुषोत्तम बता दिया, माम बता दिया, और क्षेत्र क्षेत्र में ऊपर बता दिया। सभी योग में भगवान ही है। बहुत बढ़िया, बात सही है। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।